गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला। वर्णमाला अर्थात वर्णों का व्यवस्थित सब। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 वर्ण और वर्णमाला। वर्ण क्या है? वर्ण वह छोटी से छोटी इकाई है जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। और वर्णमाला क्या है? वर्णमाला वह है जिसमें वर्णों का समूह होता है, यानी वर्ण का व्यवस्थित समूह, जिसे हम क्रम के लिखते हैं। क्रम से लिखे हुए समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, और वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह है। वर्ण के कितने भेद हैं? वर्ण के मुख्यतः 2 भेद हैं। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। अब स्वर क्या है? स्वर वह है जिनका उच्चारण हम किसी भी वर्ण की सहायता के बिना करते हैं, यानी स्वर का उच्चारण करने में हमें किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। अब स्वर क्या है? स्वर है अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। यानी हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से? अ, ई, उ, री, ए, ओ। व्यंजन। व्यंजन क्या है? यानी वर्ण का दूसरा भाग व्यंजन कहलाता है। व्यंजन वह है जिसे हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं, यानी व्यंजन बिना स्वर के हम नहीं बोलते। व्यंजन के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। जैसे क ख, ग घ, च छ, ज झ, ट ठ, ड ढ। इस प्रकार हम क से ह तक को व्यंजन कहते हैं। अब हम देखते हैं व्यंजन के वर्ग। क वर्ग यानी क से अंग तक क वर्ग में आते हैं। क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग। च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग। ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, ढ़। त वर्ग। त, थ, द, ध, न। प वर्ग। प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ य, र, ल, व। पुष्प श, स, स, ह। अर्थात व्यंजन कुल 33 होते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 कही जाती है। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन यानी छ, त्र, ज्ञ और ह। छ, त्र, ज्ञ और स्र ये हमारे 4 संयुक्त व्यंजन हैं। क्यों? क्योंकि ये 2 व्यंजनों से मिलकर बना होता है, इसलिए हम इसे व्यंजन की श्रेणी में न रखकर संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं। छ कैसे बना है? क प्लस च। त्र कैसे बना है? त प्लस र। ज्ञ ज प्लस ज्ञ और स्र स प्लस र। इस प्रकार हमने देखा कि 2 व्यंजनों के मेल से छ, त्र, ज्ञ और स्र बना है। अब हम देखें संयुक्त व्यंजन कैसे बना। क प्लस स, छ, त प्लस र, त्र, ज प्लस ज्ञ, ज्ञ, स प्लस र, स्र। अन्य वर्ण। ड और ढ के नीचे बिंदु लगाकर ढ, ढ, ण और ढ व्यंजन बनते हैं। अयोग्यवाह। अयोग्यवाह किसे कहते हैं? अयोग्यवाह जैसे अंग अ के ऊपर बिंदी, इसे हम अनुस्वार कहते हैं। अ के बगल में 2 बिंदी जिसे विसर्ग कहते हैं। और एक और होता है अ के ऊपर चंद्र बिंदी, जिसे हम अनुनासिक कहते हैं। व्यंजन के साथ स्वर के, यानी अब हम पढ़ेंगे मात्राएं। मात्राएं क्या है? स्वरों को जब हम व्यंजन के साथ लिखते हैं तो स्वर का रूप बदल जाता है, क्योंकि हम स्वर नहीं लिख के उनकी मात्राएं, उनका सिंबल लिखते हैं। जैसे यहाँ हम नीचे देखेंगे, देखिए एक ब्लॉक स्वर का है, दूसरी मात्राएं, तीसरी व्यंजन और मात्रा दोनों जोड़कर बना है, चौथी मात्रा सहित व्यंजन, और उसके बाद हमने व्यंजन का प्रयोग व्यंजनों को मिलाकर किया है और स्वर की सहायता से। जैसे अ की हम लोग जानते हैं कोई मात्रा नहीं होती, यानी व्यंजन
हर व्यंजन में जुड़ा होता है। आ की एक मात्रा होती है खड़ी पाई, क प्लस आ का से बना काल। ई छोटी ई यानी वह हमेशा व्यंजन के पहले लगता है। द प्लस ई दी दिन। अब बड़ी ई क यानी यह व्यंजन के बाद लगता है। क प्लस ई की से बना का की। उ छोटा उ यह व्यंजन के नीचे लगता है। कु से कुल। उ बड़ा उ इसे हम थोड़ा लंबा खींचते हैं। उ तो फ प्लस उ फूल। इससे शब्द बना फूल। री क में री की मात्रा यानी यह भी व्यंजन के नीचे लगता है। क में नीचे लगा कृपा। ए जीरो रेखा के ऊपर एक झुकी हुई खड़ी लाइन होती है जिसे हम ए की मात्रा कहते हैं। क प्लस ए के से बना केला। ए में एक सिरो रेखा के ऊपर दो डंडी खड़ी झुकी हुई और इसे हम कहते हैं ए की मात्रा। तो यह बन गया प में ए लगा पै से पैसा। इस प्रकार हमने देखा प से पैसा बना। ओ क्या है? ओ यानी एक खड़ी पाई और उसके नीचे खड़ी पाई जीरो रेखा के ऊपर एक झुकी हुई मात्रा, एक खड़ी मात्रा तो म प्लस ओ मोर। ओ एक खड़ी पाई और जीरो रेखा के ऊपर दो झुकी हुई लकीर खड़ी पाई की तरह ल प्लस और लौ से लौकी। तो हमने देखा कि हम मात्रा लगाकर नए शब्द बनाते हैं और जब व्यंजन के साथ हम लिखते हैं तो स्वर नहीं उसकी मात्रा का प्रयोग करते हैं। अब हम देखेंगे हम क के नीचे एक लकीर खींचते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हम यह बताते हैं कि यह शब्द आता है। तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? उसे हम हलंत कहते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती, यह व्यंजन में लगा होता है। व्यंजन से अ की ध्वनि निकाल देने पर व्यंजन में हलंत लगाकर लिखते हैं। यानी क के नीचे, यहाँ देखिए जैसे क के नीचे लगा है हलंत, इसका मतलब है क आधा है। जब इसमें अ स्वर लगा तो ये क पूरा बना क। म में हलंत यानी म आधा है और अ, तब यह पूरा म बना। र में हलंत प्लस अ र में उ मतलब छोटी उ या बड़ी उ की मात्रा जब हम लिखते हैं तो यह र के नीचे नहीं लगकर र के पेट में लगाई जाती है यानी बीच में, तो बनता है रू। जैसे र में छोटी उ लगी तो रुपया और र में बड़ी उ लगी तो रू। इस प्रकार हमने पढ़ा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं और सभी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के मुख्यतः दो प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। व्यंजन के साथ जुड़ने पर स्वर का रूप बदल जाता है। उसी बदले हुए रूप को हम मात्रा कहते हैं।